हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, मुझसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मतलब जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते। हम इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमारी ये ड्रीम पोस्ट नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आपकी ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकती है या जीएसटी इंस्पेक्टर हो सकती है। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आपको आपकी ड्रीम पोस्ट ही मिले। हो सकता है आपको सीबीआई के अंदर जाना हो सकता है आपको ऐसी सरकारी नौकरी करनी हो जहां पर आप सरकारी खर्चे पे विदेश में रहने को मिले, जो कि आपको पता है एएसओ की पोस्ट है विदेश मंत्रालय में, जिसमें आपको सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और रहने को आपको फॉरेन में मिलता है। तो ये सब आपकी ड्रीम पोस्ट हो सकती है और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आपको ड्रीम पोस्ट मिले। लेकिन एक बात सुनो जरा ध्यान से, आप एक बार अच्छी तरह समझो। जो पुराना रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल 2019 का टियर 2 का, वो क्या बताता है। कई स्टूडेंट्स जो कि 18 नवंबर को एग्जाम में बैठे थे, जिनके फुल मार्क्स हैं, मतलब क्वांट में फुल मार्क्स स्कोर किए, उसके बावजूद उनका लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब क्या कि एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के बाद भी वो कंपटीशन से बाहर हो गए। तो जहां पर ऐसी सिचुएशन है कि एग्जाम, मेहनत तो आपको लगेगी ही, मेहनत तो करना ही है, आपके अंदर स्किल्स तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो काम कर रहे हैं। इन फैक्टर्स की वजह से आपकी पूरी मेहनत करने के बाद भी आप पूरा 100% स्कोर करो, उसके बाद भी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिले। और जैसा कि आप जानते हो, एसएससी जो ऐसा कमीशन है, ये एग्जाम्स 1 साल 2 साल में कंप्लीट ही नहीं करवा पा रहा है। अभी रिसेंटली आप देखोगे एसएससी सीजीएल 2018 फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, 90% जो पोस्ट होगी ना, उसकी ज्वाइनिंग इस साल भी नहीं आने वाली है, वो अगले साल ही आएगी। तो एग्ज़ाम कौन सी है, 18 वाली, और ज्वाइनिंग आ रही 2022 में। 3 3 3.5 साल 4 साल एग्जाम डिले होती है। तो क्या ऐसे समय पे आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए तो एस्पायर कर ही रहे हो, लेकिन इन केस अगर उसी एग्जाम में आपको ड्रीम पोस्ट नहीं मिल रही है, उसके बदले में आपको एक ऐसी पोस्ट मिल जाए जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो, मतलब क्या भारत सरकार के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओ, 50,000 एवरेज आपकी सैलरी हो पर मंथ, वो परमानेंट जॉब है, सिक्योर जॉब है। उसके बाद आपका जो वर्कलोड है बहुत ही मॉडरेट है, वर्क लाइफ बैलेंस आपके पास में है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको दूसरी कोई एग्जाम की तैयारी करना है, दूसरा कुछ आपको पढ़ना है, दूसरा कोई काम करना है, तो पर्याप्त समय भी आपको उसकी जॉब के अलावा मिल जाए। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने कभी नहीं कहा कि यार जेएसओ आपकी ड्रीम पोस्ट हो। कि ड्रीम पोस्ट किसी की शायद ही हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास में ऑप्शन नहीं बचा हो। जैसा कि जेएसओ की जो पोस्ट है वो मात्र ऐसी पोस्ट है जिसके लिए 32 साल एज लिमिट है, बाकी सारी पोस्ट के लिए 27 साल है या फिर 30 साल है, लेकिन ये पोस्ट के लिए 32 ईयर्स एज लिमिट है। तो किसी की अगर एज लिमिट 30 साल क्रॉस कर गई तो उसके लिए तो फिर ये ड्रीम पोस्ट ही हो गई। या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऐसा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए ड्रीम पोस्ट होगी। अदरवाइज मैंने कभी भी नहीं कहा कि यार आप इनकम टैक्स के ऊपर इसको प्रायोरिटी दो या आप जीएसटी इंस्पेक्टर के इसको प्रायोरिटी दो, लेकिन ये बहुत अच्छी रिजर्व पोस्ट है, ध्यान रखना। ये एक ऐसी पोस्ट है इसको आप रिजर्व में रख सकते हो कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कम से कम ये पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, मजेदार बात यहाँ पर ये है ना, कई स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता है, मतलब तैयारी कर रहे हैं सीजीएल एग्जाम के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि अगर वो जेएसओ के लिए तैयारी करेंगे तो वो बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। भैया, आप जेएसओ की तैयारी करो, आप एओ के पोस्ट के लिए तैयारी करो, उसके बाद भी आप बाकी सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। अगर आप मान लीजिए आपका जेएसओ की पोस्ट में नहीं होता है, तो आपको जो बाकी की पोस्ट है उनमें से कोई पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन बाकी की पोस्ट अगर नहीं मिल रही और जेएसओ मिल रही है, तो आपके पास में एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, जो कि बहुत बड़ा ताकत देती है। एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, अभी के समय में जैसा आपको पता है एग्जाम बहुत लंबी चलती है, और ऐसे टाइम पे केवल बैठ करके तैयारी करना समझदारी नहीं है। अगर आपको एक पोस्ट अच्छी मिल जाती है तो सिक्योर जॉब है, और सिक्योर जॉब करते हुए आप कोई दूसरी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। इससे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, प्रिपरेशन करो। अगर आप एलिजिबल हो और आपने अगर एसएससी सीजीएल के फॉर्म में, जो हमारा 2020 वाला फॉर्म है, उसमें पॉइंट नंबर 18 और पॉइंट नंबर 19 में अगर आपने यस किया है, दैट मीन्स अगर आप जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करना। ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, पूरी कंट्री में लॉकडाउन है, एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है। ये एग्जाम कब कंडक्ट होगी ना, ये कुछ कंफर्म नहीं है। आज की न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 दिन तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया, मतलब 15 जून तक बढ़ा दिया, क्योंकि उनका स्पेक्यूलेशन है कि उनको ये नहीं पता कि थर्ड वेव जो है वो कब आएगी और वो कितनी घातक हो सकती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस समय को यूटिलाइज करो। जब भी टीयर 1 होगा ना, तो टीयर 1 के बाद जो टीयर 2 होता है, उसके बीच में आप कुछ नया चालू नहीं कर सकते। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप कोई नई चीज़ उठाओ और पढ़ाई करना शुरू करो। उस समय आपका ब्रेन डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा नई नई चीज़ों को। वो समय जो होता है वो रिवीजन के लिए होता है।
जो पूरी प्रिपरेशन होती है ना एग्जाम की, वो टीयर 1 के पहले पहले ही खत्म करना होती है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि समय की नज़ाकत को समझो, ये टाइम आपको मिला है तो इसको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करो, ये समय इसको अपने फेवर में उपयोग करने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको फ्यूचर में करना थे, लेकिन अभी आपको टाइम मिल गया है तो उसको अभी खत्म कर लो। अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर सकते हो तो ज़रूर करो। नो डाउट ये ग्रेजुएशन के लेवल का सब्जेक्ट है, नो डाउट ये थोड़ा सा टफ पड़ता है पढ़ने में, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है इसको पढ़ने का तो तैयार कर लो। जैसे ही टीयर 1 का रिजल्ट आएगा और बाय गॉड्स ग्रेस आपका जेएसओ वाला पोस्ट का भी अगर कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उस पर आपका नाम लिखा होगा और टीयर 2 का पेपर 3 वो भी आपको देना होगा। और अगर उसकी तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे, और अगर अच्छा स्कोर करा तो हो सकता है आपको जेएसओ की पोस्ट मिल जाए और ये होम पोस्टिंग भी मिल जाए, या आप जहाँ पोस्टिंग चाहते हो वहाँ आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, समय का उपयोग करो अपने फ़ायदे के लिए, अपने भले के लिए, और एक पोस्ट सिक्योर करो। हो सकता है आपको कोई ड्रीम पोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मिले ना तो कम से कम आपके पास में एक ऐसी पोस्ट होगी जो सिक्योर है और आपको हिम्मत देगी, क्योंकि आपके अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये आ रहे हैं। उसके बाद आप पढ़ाई करो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि आप बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करोगे, क्योंकि अभी अगर आप पढ़ रहे हो आपके पास में कोई काम नहीं है, कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रहता है, एक परेशानी होती है, और धीरे धीरे आपकी एज निकल रही है तो आपको लगता है कि आप बैठ के खा रहे हो और सिर्फ पढ़े जा रहे हो। वहीं अगर आपके पास में एक सिक्योर जॉब होती है और उसके बाद में अगर आप पढ़ाई करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये मानना है कि उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको हारने का डर नहीं होता। यार मेरी सलाह तो आपको यही है कि आप जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है जेएसओ की पोस्ट के लिए यानी कि सांख्यिकी, इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करो, कोशिश करो इसमें आप अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि इसमें केवल क्लियर करना भी पर्याप्त नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से स्कोर किया और अच्छी रैंक लगा ली जेएसओ की पोस्ट में तो आपको होम पोस्टिंग भी मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल नहीं है स्टैटिस्टिक्स का तो हमारे पास पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, या फिर आप ज्ञानचलो.co.in पे जाएँ, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे जा करके एसएससी सीजीएल स्टैटिस्टिक्स ज्ञानचला लिखेंगे तो भी आपको सामने स्टडी मटेरियल आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, सारी की सारी 12 यूनिट्स के आपको यूनिट वाइज थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस हैं। एसएससी सीजीएल 2019 का जो टीयर 2 हुआ था, जैसे कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो पेपर बहुत टफ आया था, वो पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। इतना स्टडी मटेरियल मिलेगा फ्रेंड्स कि आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में, कुछ भी पूछना हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हो, पर्सनली आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं अवेलेबल हो जाएगी। मेरा पर्पज़ वही है कि अगर आप एक जगह एनरोल कर रहे हो तो वहीं आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए, आपको स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के बारे में कम से कम विचार ना करना पड़े। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जवाबदारी मेरी है तैयारी कराने की। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको तैयारी करना है, आप सिंसियर हो तो जल्दी इसके लिए एनरोल कर लो। समय बहुत ही अच्छा है, इसको यूज़ करो अपने फेवर में और इसको प्रिपेयर करके रख लो, ताकि जब टीयर 1 हो जाएगा तो आपको केवल मॉक टेस्ट देना होंगे और रिवीजन करना होगा। सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है, आखिरी दिन है आज 31 मई, और हमारे एडमिन टीम ने डिसाइड किया है कि इसमें हैवी डिस्काउंट आपको मिलेगा। आज के दिन अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा। CGL 2020 ये कूपन कोड लगा देना, आपको वहाँ दिख जाएगा कि कितना डिस्काउंट हो रहा है। ये केवल आज ही के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आज ही एनरोल कर लो, क्योंकि ये कूपन कोड आज के बाद वैलिड नहीं होगा, केवल 31 मई के लिए। तो जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, इसका सिलेबस टीयर 1 के पहले पहले ख़त्म कर लो। और इसके बारे में अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट आपको पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, तो इसी वेबसाइट पे हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वेबसाइट पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।